चलिए आइए ये सॉल्व करते हैं सीबीएसई का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन फॉर क्लास 10 2024 में आया है। दिस वाज फॉर 5 मार्क्स। क्वेश्चन है इन एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन ऑफ 40 टर्म्स द सम ऑफ फर्स्ट 9 टर्म्स इज 153 एंड द सम ऑफ द लास्ट 6 टर्म्स इज 687. Determine the first term and the common difference of AP. Also find the sum of all terms of the arithmetic progression. 3 पार्ट है बेसिकली। आप देखो, डिटरमिन द फर्स्ट टर्म मांग रहा है जो कि A रहती है, कॉमन डिफरेंस माने कि D रहता है। ऑल्सो फाइंड द सम ऑफ ऑल द टर्म्स ऑफ द अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अब इसमें ध्यान से पढ़िए क्या दे रखा है कि टोटल जो प्रोग्रेशन है वो 40 टर्म्स का प्रोग्रेशन है। तो 40 टर्म्स का जो प्रोग्रेशन है उसके अंदर पहली टर्म लेट्स अज्यूम A रही होगी, दूसरी टर्म a प्लस डी है, तीसरी टर्म a प्लस 2d है, और ऐसे करके वी आर बेसिकली टॉकिंग कि जो हमारी अंतिम टर्म है वो 40 टर्म्स हैं। तो 40th टर्म जो है वो a प्लस 39d होगी, क्योंकि a प्लस n-1d होता है। और इससे जो पिछली टर्म रही होगी वो होगी a प्लस 38d, और उससे जो पिछली टर्म रही होगी वो रही होगी a प्लस 37d। इस तरह से हमने ये प्रोग्रेशन ले लिया। अब इसकी जो पहली 6 टर्म्स हैं उनका सम, अब गिवन क्या है, हमें 2 चीज़ें गिवन है, हमें 2 पर्टिकुलर पार्ट इसके अंदर गिवन है। एक हमें बताया गया है कि पहली 9 टर्म्स का सम 153 है और लास्ट की 6 टर्म्स जो है वो 687 है। तो इन दोनों चीज़ों को हम जब लिखेंगे तो उसके अंदर बेसिकली आपको n की वैल्यू पता है, तो आपको a और d नहीं पता है, तो आप 2 इक्वेशन बना के उनको सॉल्व कर लेंगे। दैट्स ऑल द क्वेश्चन इज अबाउट। अब इसके अंदर हम क्या करते हैं कि पहले हम पहली 9 टर्म्स को लेते हैं। तो जो फॉर्मूला रहता है गिवन हमारे पास, जो हमारे पास फॉर्मूला दे रखा है होता है वो होता है n/2। सम ऑफ n टर्म्स का जो फॉर्मूला है वो n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये फॉर्मूला गिवन है, यही फार्मूला अप्लाई करेंगे हम। अब ये फार्मूला हम सबसे पहले फर्स्ट 9 टर्म्स के लिए अप्लाई करते हैं। 9 टर्म्स के लिए जब अप्लाई करेंगे तो n की वैल्यू आप 2 डाल देंगे, 2a प्लस 9 टर्म्स निकालनी है, तो 9 - 1 इंटू डी इज इक्वल टू 153। इसको ना सिंप्लीफाई करने के लिए यहीं हम 9 और इसको कैंसिल कर देते हैं। ये 9 × 1 = 9 होगा और फिर 63 जो है वो 7 हो जाएगा, ठीक है। और इधर 2 को हम इधर ले जाते हैं, तो हम क्या कह रहे हैं 2a प्लस 8d इज इक्वल टू 34। इसको इसी फॉर्म में रख लेते हैं, ये a और d का जो इक्वेशन है इसको इसी फॉर्म में रख लेते हैं। अब दूसरी चीज़ जो मेरे को गिवन है, ये मेरे को पहली चीज़ गिवन थी। अब मैं दूसरी चीज़ जो गिवन है वो ये है कि s ऑफ 6 टर्म्स फ्रॉम द एंड, सम ऑफ 6 टर्म्स फ्रॉम द एंड। अब एंड की टर्म्स को आप क्या करिए, आप प्रोग्रेशन को उल्टा समझ लीजिए। आप प्रोग्रेशन को ऐसे ले लीजिए कि प्रोग्रेशन की जो पहली टर्म है वो है a प्लस 39d, और दूसरी टर्म जो है वो a प्लस 38d है, तीसरी टर्म जो है वो a प्लस 37d है, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो ये जो प्रोग्रेशन है, ये प्रोग्रेशन के अंदर क्या हो रहा है, हम बेसिकली एक -d कर रहे हैं। एक टर्म से दूसरी टर्म जाने के लिए हम -d कर रहे हैं। तो हम क्या करते हैं, सम ऑफ 6 टर्म्स फ्रॉम द एंड के अंदर भी यही फार्मूला लगाएंगे हम, यही फार्मूला जो हमने लिया था। अब यहाँ n की वैल्यू हो जाएगी 6, बट अब ये जो प्रोग्रेशन है ये ऑपोजिट है, ये प्रोग्रेशन स्ट्रेट फॉरवर्ड था, ये हम बैकवर्ड ले रहे हैं। तो इसके अंदर जो पहली टर्म है वो a प्लस 39d है, तो 2 इंटू a प्लस 39d ये पहली टर्म है, प्लस n-1 क्या है, 6 - 1, 6 टर्म्स -1, और d इस केस के अंदर अब -d हो जाएगा, और ये मिलेगा आपको 687। इसको कट कर देते हैं, ये 3 है, 3 इसको कट कर देगा, 229 आ जाएगा इस पर्टिकुलर केस के अंदर। अब यहाँ क्या करते हैं, अंदर इसको ओपन कर देते हैं, 2a प्लस 78d और -5d इज इक्वल टू 229। इसको लिखते हैं 2a प्लस 73d इज इक्वल टू 229। ये हमारी सेकेंड इक्वेशन है। हमने जो 2 हमें फैक्ट दे रखे थे कि सम ऑफ फर्स्ट 9 टर्म्स 153 है, सम ऑफ लास्ट 6 टर्म्स 687 है, दोनों को सॉल्व करके हमने 2 इक्वेशंस बना ली हैं। आइए उन इक्वेशंस को ज़रा एक के दूसरे के नीचे लिख लेते हैं ताकि हम इनको सॉल्व कर सकें।
2a प्लस 8d इज इक्वल टू 34, ये मेरे को पहली इक्वेशन दे रखी थी, और दूसरी इक्वेशन क्या थी, 2a प्लस 73d इज इक्वल टू 229 दे रखा था। मुझे कुछ भी नहीं करना है इसके अंदर, मुझे बेसिकली क्या करना है, 2 के अंदर से 1 को सब्ट्रैक्ट कर देना है। 2 में से 1 को मैं सब्ट्रैक्ट करूँगा तो 2a और 2d तो कट जाएंगे, 73d माइनस 8d इज इक्वल टू 229 माइनस 34 हो जाएगा। ये आ जाएगा सर 65d आ जाएगा, और 34 करेंगे 195 आ जाएगा। d इज इक्वल टू 195 डिवाइडेड बाई 65, ये आप करेंगे तो ये 3 आ जाएगा। तो d की वैल्यू जो है वो 3 आ गई, इससे d की वैल्यू 3 आ गई। a की वैल्यू क्या है, आप किसी भी इक्वेशन में डाल लीजिए। 2a प्लस 8d इक्वल टू 34 में डाल के देख लेते हैं। 2a क्या है, 2a हमको निकालना है, d की वैल्यू 3 डाल लेते हैं, ये 34 है। 2a इज इक्वल टू 34 माइनस 24 हो जाएगा। 2a की वैल्यू जो हो जाएगी वो 10 हो जाएगी, और a की वैल्यू जो हो जाएगी वो 5 हो जाएगी। हमको फर्स्ट टर्म भी पता चल गई, ये एक पार्ट था, कॉमन डिफरेंस पता लगाना था, हमें a पता लगाना था जो कि फर्स्ट टर्म थी, वो भी पता लगा लिया। और तीसरा पार्ट था, हमें सम ऑफ 40 टर्म्स निकालना है। तो सम ऑफ 40 टर्म्स जो है वो क्या था, वो था n/2 इंटू ट्वाइस ऑफ a प्लस n-1 इंटू डी। तो इसके अंदर हम 40 डाल देते हैं, 40 डिवाइडेड बाई 2, 2 इंटू a इज़ 5 प्लस n इज़ 39, d इज़ 3 इज इक्वल टू 20, 5 2s are 10 प्लस ये हो जाता है हमारा 117, तो इज इक्वल टू 20 मल्टीप्लाइड बाय 127 हो जाता है 2540। दिस इज़ द सम ऑफ द 40 टर्म्स। तो इसके अंदर हमारे 3 आंसर हैं बेसिकली। आप फाइनली जब आंसर लिखेंगे तो 3 आंसर आएंगे आपके। जो हमारा कॉमन डिफरेंस है, जो हमारा कॉमन डिफरेंस है वो इस केस के अंदर 3 है। जो हमारी फर्स्ट टर्म है वो इस केस के अंदर 5 है, और सम ऑफ 40 टर्म्स, सम ऑफ ऑल 40 टर्म्स जो है वो 2540 है।